I feel thankful and blessed that बंगाल में एंड बांग्लादेश में भी जो बांग्ला भाषी लोग हैं जो हमारा कंटेंट देखते आए हैं इतने दिनों से। जीत की फिल्म आ रही है एंड किसी का भाई किसी की जान भी, तो एक छोटी सी एक क्यूरियोसिटी है, टेंशन रहती है कि कौन नंबर ज़्यादा कमाएगा। निश्चित किसी का भाई किसी की जान शुरू के कुछ दिनों में तो एटलीस्ट निश्चित ही है, क्योंकि वो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। दोनों फिल्मों को पसंद किया जाता है तो दोनों फिल्में चलेंगी, जिसको ज़्यादा पसंद किया जाएगा वो ज़्यादा चलेगी। मैं इमीडिएटली किसी ऐसे राइटर को पकड़ूंगा कि देखो कि जिसमें 3 हीरोइन हो वैसा कोई रोल निकालो। मेरी पैदाइश जो है कलकत्ते के काली घाट नाम की एक जगह वहाँ हुई थी, जहाँ काली जी का मंदिर है। When are you coming to Bollywood? Through Chengiz we are entering. Hello, all you lovely people out there. Look who do we have here. The one man who doesn't have any boundaries. And he's the one-man army, the star, the producer and the businessman, Mr. Jeet. Welcome to Filmy Beat. Thank you very much. Hi, नमस्कार. And जब आपका पोस्टर आउट हुआ, फर्स्ट लुक आउट हुआ, द फर्स्ट थिंग दैट वी ऑल वर फिगरिंग आउट कि इतना कमाल का इतना अलग लुक कैसे अचीव किया, इस कितनी मेहनत गई इस लुक के पीछे जीत आपकी। सोच थी और एक एक्टर के लिए हमेशा ही ये चैलेंजिंग होता है कि हर किरदार को कैसे अलग तरीके से पेश किया जाए। तो चंगेज़ जब कहानी सुनी थी, वो अंडरवर्ल्ड का माफिया एक उसका बनना, तो ये सारी चीज़ें दिमाग में थी। तो मैंने सोचा था अलग करने के लिए ऐसे दाढ़ी अगर इस तरीके से बनाई जाए तो कैसा रहेगा। तो हमारे साथ स्टाइलिस्ट हैं, हमारे हेयर स्टाइलिस्ट हैं जो ये दाढ़ी वाड़ी बनाते हैं उनको, तो एक थॉट हमने दिया था, उस पर उन्होंने काम किया और उसके बाद फिर क्लोथिंग, वो उस एरा का बेल बॉटम शर्ट्स, ब्रॉड कॉलर एंड ऑल दैट, तो ये सारे चीज़ें मिला के ऑनसॉम्बल लुक खड़ा हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि उस दौर का जो फिल्में भी थी, उस दौर का जो माफिया था, ये दोनों काफ़ी फेमस था, तो एक कोई रेफरेंस पॉइंट आपके दिमाग में था इस कहानी को चूज़ करने के पहले या इस लुक को अचीव करने के पहले? लुक के लिए सोच जैसे कि मैंने कहा वैसे ही था, और बाकी कई सारी चीज़ें राइटिंग में थी जिस तरीके से लिखा गया था। और मेरी पैदाइश जो है कलकत्ते के काली घाट नाम की एक जगह वहाँ हुई थी, जहाँ काली जी का मंदिर है, और वहाँ हमने बचपन में कई दफ़ा देखा है, वहाँ बड़े मारपीट होते थे और थोड़ा धूम धड़ाका एक्शन वाला जगह था। तो हमने देखा है मारते पीटते लोगों को, धराशायी होते हुए, कई बार मरते हुए भी देखा है, खून करते हुए लोगों को देखा है हम लोगों ने, भले ही थोड़ा डिस्टेंस से देखा हो। तो ये छवियाँ कहीं ना कहीं थी, बट इसके अलावा बाकी प्राइमरीली इट वाज लाइक द राइटिंग विच हैड ऑल सपोर्ट। लेकिन फिर भी ये पूछना आपसे ज़रूरी है और आप ही वो सही शख्स है जो उसका जवाब दे सकते हैं। जो बंगाली फिल्में हैं उनकी ख़ास बात क्या है? बिकॉज़ आप किसी भी फिल्म को उठा के देखें, कहीं ना कहीं उसका कहीं दूर रीमेक बनता है, लोग उससे प्रेरित होते हैं, वो उनका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी रहती है इफ़ वी टॉक अबाउट द फिल्म इंडस्ट्री अक्रॉस इंडिया। तो व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ बंगाली फिल्म्स? म्यूज़िक, राइटिंग प्राइमरीली, राइटिंग म्यूज़िक, एंड हर जगह पर देखिए, हर इंडस्ट्री में, बंगाली फिल्म हो चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हो, वर्ल्ड वाइड अच्छी फिल्में और बुरी फिल्में ही होती हैं। तो अच्छी फिल्म होती है तो किसी भी भाषा में हो, फिर वो वही मामला हो जाता है, नो बाउंड्रीज नो लिमिट्स, कहीं भी चली जाती है, कहीं भी पहुंच जाती है। जी। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट योर फैंस, बिकॉज कुछ दिनों पहले हमारी ही टीम ने आपका एक इंटरव्यू किया था और जब मैंने उसके कमेंट्स देखे नीचे तो माई माइंड वाज ब्लोन अवे। इतने कमाल के कमेंट्स थे। तो ये जो फैंस हैं, दे ट्रीट यू एज अ गॉड। सो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन यू एंड योर फैंस? प्यार, जिसके पीछे बहुत मेहनत लगी, आई एम श्योर। जर्नी रहती है, वो हर इंसान की होती है। एवरी वन हैज़ अ स्टोरी टू टेल, इधर यू विस्पर और यू येल। तो सबकी कहानी होती है। ऐसे कई सारे लोगों को प्यार मिलता है, दर्शकों का। हमारे सामने कितने सारे आइडल्स हैं, कितने सारे इंस्पिरेशनल इंसान हैं। तो आई फील थैंकफुल एंड ब्लेस्ड दैट बंगाल में एंड बांग्लादेश में भी जो बांग्ला भाषी लोग हैं जो हमारा कंटेंट देखते आए हैं इतने दिनों से, उनका प्यार मिलता है, और यही सबसे बड़ा अचीवमेंट है। डू यू ऑल्सो बिलीव इन नंबर्स ऑन बॉक्स ऑफिस? आपने कहा बिजनेसमैन, आपने जब इंट्रोड्यूस किया, नहीं, आई फाइंड माई सेल्फ एप्ट इन स्पेस जहाँ हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं। बिजनेस डेफिनेटली इम्पोर्टेंट होता है,
लेकिन मेरी नज़र उससे ज़्यादा है कितने सारे लोगों का प्यार मिल रहा है, कितने सारे लोगों तक हम पहुंच रहे हैं। और अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या बिज़नेस करता हूं, मैं कई दफ़ा कहता हूं लोगों से कि आई सेल इमोशंस। तो मेरा ये काम है, ये मेरा बिज़नेस है। जी। लेकिन फिर भी ये चीज़ आपसे जानना ज़रूरी है कि वन मैन हु इज़ डूइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग, तो इन सारे एक जीत एक्टर भी हैं, वो प्रोड्यूसर भी हैं, वो अलग अलग बिजनेस भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, फिल्म प्रमोशन भी होता है, एक दिन में 24 घंटे एक आम इंसान की तरह आपके पास भी होते हैं, लेकिन आप उन्हें मैनेज कैसे करते हैं? मेरे पास काफ़ी वक्त रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारी पिछली फिल्म रिलीज़ हुई थी ईद के दौरान, 1 साल बाद हम अगली फ़िल्म लेकर आ रहे हैं और हमारा हिस्से का हम कर लेते हैं, बाकी हमारे साथ टीम है, वो सारी चीज़ें, इसका काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ वो उठा लेते हैं और जो है सेलिंग को स्मूथ करते हैं। कुल मिला के एक टीम एफर्ट ही होता है ये। इस बार ईद पे एक बड़ा क्लैश होने वाला है बॉलीवुड एंड जीत की फिल्म आ रही है एंड किसी का भाई किसी की जान भी, तो एक छोटी सी एक क्यूरियोसिटी या टेंशन रहती है कि कौन नंबर ज़्यादा कमाएगा। निश्चित किसी का भाई किसी की जान, शुरू के कुछ दिनों में तो एटलीस्ट निश्चित ही है, क्योंकि वो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, मेगा स्टार हैं और उन्होंने एक लंबा 30 साल का जर्नी उन्होंने तय किया है, एंटरटेन किया है लोगों के दिलों में उनके लिए जगह है, हम सब उनको पसंद करते हैं। तो निसंदेह पहले 3-4 दिन तक जैसा हम ट्रेंड देखते आए हैं, उसके बाद अगर दोनों फिल्मों को पसंद किया जाता है तो दोनों फिल्में चलेंगी, जिसको ज़्यादा पसंद किया जाएगा वो ज़्यादा चलेगी। लेकिन इसी बात पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, कुछ दिनों पहले, कुछ 1-1.5 साल पहले साउथ का कंटेंट पूरी तरीके से बॉलीवुड में छा गया। इस फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद आई कैन से कि ये यहाँ पर बहुत बड़ी हिट होने वाली है। दैट्स व्हाट आई फील पर्सनली। Thank you very much, thank you. And we have a small segment, it's called Jeet's Choice, if you allow us. Okay, हाँ प्लीज़ बिल्कुल बताइए। Okay, what if ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा is being remade, whose character Jeet would want to play? अभय, ऋतिक और फरहान अख्तर। Oh, Hrithik. And why? I like Hrithik and it had his own potential. Okay. Deepika Padukone, Susmita Chatterjee and Priyanka Chopra. If all three are ready to work, Deepika Padukone, Sushmita Chatterjee and Priyanka Chopra. If all three are ready to work with you, who would you cast first and why? मैं इमीडिएटली किसी ऐसे राइटर को पकड़ूंगा कि देखो कि जिसमें 3 हीरोइन हो, वैसा कोई रोल निकालो। सर मैं समझ गया, इसलिए आप यू आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ओके, ऐसा कुछ नहीं है सर। ओके, इफ नॉट एन एक्टर हु वुड जीत बी इन लाइफ? I really don't think anything beside being an actor. I feel that I have been destined to be here. और अगर सोचूं, बिकॉज मैंने ये शुरू करने के पहले, बिफोर ट्राइंग टू बिकम एन एक्टर और गेटिंग देयर, आई यूज्ड टू डू बिजनेस, तो परहैप्स आई वुड हैव बीन अ बिजनेसमैन। उसमें भी आप सक्सेसफुल ही होते। व्हाट इज द वर्स्ट फियर ऑफ जीता? I believe that everything you want is on the other side of the fear. That's a very, very smart answer, I would say. Okay, we have 2 more. What is the best thing of being Jeet? I'm in search of that. Okay. And I don't believe in best. I don't believe in best. I just try to find out a better me every day. When are you coming to Bollywood? Through Chengiz, we are entering. Superb, and thank you so much for talking to us. Wish you all the luck. उम्मीद करते हैं चंगेज़ सुपर डुपर हिट हो, और जिन नंबर्स की हम बात कर रहे थे उनका कोई गिनने का रहे नहीं, इतनी हिट हो चंगेज़। थैंक यू सो मच। थैंक यू।